उस्ताद जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आने वाले 20 नवंबर 2020 पे देव बृहस्पति अपने राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यानी मैं इसे कहूँगा घर बदलना, एक नए वास्तु में जाना। तो ये उस राशि के स्वामी वहाँ होते हैं तो ये निश्चित भंग हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग रहेगा सबके लिए, हमारे देश काल के लिए, विश्व के लिए। तो ये समय बहुत राजयोग जैसा जाएगा। आइए आज हम बात करते हैं मेष लगन या मेष राशि के लिए। मेष लगन के लिए ये पहले तो कुटुंब के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। कुटुंब से इनकी एक प्रेम बढ़ेगा, कुटुंब का परिवार के लिए केयर करेंगे, बहुत अच्छे से रहेगा। जो आज तक अब तक के ये धन संचय नहीं कर पा रहे थे, जैसे देव बृहस्पति इनके भाग्य स्थान से दशम स्थान में आए, ये कार्य को बढ़ाएंगे, नए कार्य की तरफ शुरुआत दिलाएंगे। धन संचय के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। नए वाहन, नई वास्तु, रेनोवेशंस ये कर पाएंगे। दूसरा, इन्हें सबसे बदलाव यहां दिखेगा कि जो इनके शत्रु थे वो इनके मित्र बन रहे हैं, शत्रु भी इनका प्रभाव मानेंगे। इनको लोन, ऋण, ये सब चीजें बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो ये बदलाव मेरे अनुमान से मेष लगन या मेष राशि के लिए 85% ये बहुत अच्छा जाएगा। और शत्रु जब मित्र होने लगे या शत्रु इनका लोहा मान ले तो इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। मेष लगन और मेष राशि के लिए मेरा एक विनम्र आग्रह है कि ये हल्दी की गांठ गले में या कमर में पहन ले। पुखराज पहन सकते हैं तो पहने। चुटकी भर हल्दी रोज के नहाने के पानी में मिला के ये नहाए तो इनसे गुरु का बल मिलेगा, देवत्व की तरफ बढ़ेंगे और बहुत अच्छा प्रभाव इन्हें मिल पाएगा। अगर आपको हमसे और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें। गुरु और शनि जब एकत्र आते हैं तो क्या बदलाव देंगे वृषभ राशि के लिए, आज हम जानते हैं। वृषभ राशि जो शनिदेव की प्रिय राशि है और गुरु वहां भाग्य स्थान में पहुंचेंगे। गुरु भाग्य में पहुंचने के बाद भाग्येश के साथ में क्या बल देंगे आज हम ये जानते हैं। देव बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से इनके व्यक्तित्व को निखार लाएंगे। इनका लोहा हर कोई मानेगा, इनका प्रभाव व्यक्तित्व बहुत अच्छा गिरेगा। जो ये देखते हैं इनके भाई बहनों से इनके संबंध बहुत मधुर होंगे। इसके साथ इनके आने वाले समय में इनके फैमिली में कोई नया मेंबर आएगा, इनको कहीं से धन लाभ भी होगा। इनके पूरे प्रियजन जो कुछ संबंधों से दूर हो गए थे ये इनके निकट आएंगे। और ये बदलाव मेरे मायने से वृषभ लगन या वृषभ राशि के लिए बहुत बढ़िया देने वाले हैं, क्योंकि गुरु शनि एक न्यायाधीश है और एक ज्ञान के स्वामी है, अर्थ के स्वामी है। तो इनका हमेशा कल्याण ही होगा इस समय में। तो ये जितना भी सोचेंगे उससे कहीं ज्यादा पाएंगे। वृषभ लगन या वृषभ राशि के लिए ये देव बृहस्पति का बदल बहुत बढ़िया रहने वाला है। मैं इसे अगर प्रतिशत में गिनूं तो इन्हें 90-95% फायदा ही होगा। और 5% के लिए जो अशुभ फल मिलेंगे उसके लिए मेरा आग्रह है कि ये रोज के नहाने में चुटकी भर हल्दी मिला के नहाए तो बहुत प्रभाव शुभ मिलेगा इन्हें। मिथुन लगन या मिथुन राशि के लिए देव बृहस्पति अष्टम भाव में आने वाले हैं। अष्टम भाव यानी आयु का घर। मेरे बहुत से भाई इसे मृत्यु स्थान कहते हैं, इसे दुखद का स्थान कहते हैं, लेकिन मैं इसे आयु का स्थान कहता हूं। जैसे ये यहां आएंगे इनका वजन बढ़ना चालू होगा। हाँ, तो आप इसके लिए उपाय करते रहें, अपने डाइटिशियन से मिले, खान पान पे ध्यान रखें। लेकिन अच्छी बात यह होगा कि ये धन संचय कर पाएंगे, कुटुंब में बहुत खुशहाली आएगी। दूसरा, ये धर्म की तरफ जाएंगे,
किसी के तीर्थ यात्रा पे चलेंगे, किसी को तीर्थ यात्रा कराएंगे, ये चीज़ें बहुत अच्छी आने वाली हैं। इनके सुख स्थान में ये घर, गाड़ी, बंगला, इसको रिनोवेट कर सकते हैं या नया ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है मिथुन लगन या मिथुन राशि के लिए। जैसे अष्टम के शनि चल रहे हैं, वैसे ही अष्टम के बृहस्पति आ रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत एक ही रहेगी, इन्होंने अपनी तबीयत का ख्याल रखें। डायबिटीज़ होने की आशंका रहेगी, तो आप अपना ध्यान रखें। खान पान पे, जीवन शैली पे खास करके ध्यान दें। डॉक्टरों की परामर्श ले, सलाह ले। अगर ये चीज़ें करते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगी। देव बृहस्पति के इस बदलाव के लिए हमसे और कुछ जानना चाहते हैं तो संपर्क करें, हम आपकी सहायता करेंगे। गुरु शनि के इस मिलाप को, गुरु शनि के इस सहयोग को क्या फल देने वाले हैं कर्क लगन, कर्क राशि के लिए। देव बृहस्पति जैसे ही मकर राशि में पहुंचेंगे, उनकी सीधी दृष्टि गिरेगी कर्क राशि पे, जो कि उनकी उच्च की राशि है, और मकर राशि में वो नीच के हो जाते हैं। लेकिन शनिदेव पहले से ही वहां विराजमान है, तो निज भंग राजयोग हो गया। तो इस राजयोग से कर्क लगन या कर्क राशि के लिए ये बहुत सुंदर सहयोग लेके आने वाले हैं। पूरा साल 2021 उनके लिए नए आयाम, नई चीजें लेकर आएगा। कर्क लगन, कर्क राशि ने जो पिछले साल 2020 5 अक्टूबर 2019 से जो गुरु बदलाव हुआ था, जो उनके सही नहीं था, छठे में थे, काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन जो उनके कामकाज रुके थे या मनोबल टूटा था, तो कर्क वालों के लिए ये मनोबल बढ़ाने वाला होगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा, आकस्मिक लाभ मिलेंगे, जो लाभ की उन्होंने कभी आशा नहीं रखी थी। व्यक्तित्व में जो निखार आएगा, उससे उनका पराक्रम बढ़ेगा, क्योंकि देव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पराक्रम पे गिरती है। भाई बहनों से सहयोग बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ने से अर्थ बढ़ेगा, यानी लाभ बढ़ेगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा तो लाभ बढ़ेगा। ये बदलाव गुरु शनि सहयोग बहुत अच्छे से देने वाले हैं। शनि महाराज गुरु का बल बढ़ाएंगे, क्योंकि नीच राशि में है गुरु, लेकिन वहां पे मकर राशि के स्वामी ही वहां बैठने के कारण ये निजभंग राजयोग हो गया है। तो ये राजयोग मैं कहूंगा सबसे ज्यादा बदलाव का परिणाम कर्क लग्न या कर्क राशि को मिलेगा। तो इसलिए कर्क लगन या कर्क राशि के लिए 2021 ये पूरा बल्ले बल्ले के लिए समय है। इसकी प्रचिति उन्हें 15 जनवरी 2021 से अनुभव करेंगे, और वर्ष के मध्य में इनका बोलबाला, इनका आत्मविश्वास आज से कई गुना बढ़ा हुआ होगा। मेरा विनम्र आग्रह है कर्क राशि या कर्क लगन वालों के लिए कि वो इन पूरे साल में धर्मस्थल का दर्शन कर लें या शिखर दर्शन कर लें। कहीं कोई भी धर्मस्थल किसी भी समाज का हो तो नमन करते हुए चलें। केले का दान या मंदिर में कोई योग्य दान अगर ये देंगे तो बहुत इन्हें भरभराट होगी, इनकी उन्नति होगी, ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। इन्हें कहीं देखने का काम नहीं है। इनके हाथ से इस समय में 2021 में बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं होने वाली हैं। तो इसके लिए ये धर्मस्थल का जितना उपयोग करके ले सकेंगे, धर्मस्थल पे दान, धर्मस्थल पे कुछ कार्य कर लें, सेवा दे दें अपनी, तो ये बहुत बड़ा लाभ पा पाएंगे। तो ये गुरु शनि का मिलाप कन्या राशि के लिए कैसा होगा? कन्या राशि बुध की राशि, नारायण की राशि, ये क्या देने वाले हैं कन्या राशि को? पंचम स्थान में आने वाले हैं। पंचम स्थान ज्ञान का स्थान, संतानों का स्थान है। तो बृहस्पति जब वहां बैठते हैं 5वें स्थान पे आपके, तो संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई और डिग्री लेना चाहेंगे, आप कोई सीखने की जिज्ञासा बढ़ेगी। शनि पहले से इस स्थान को विस्तार योग में ले जा रहे हैं। आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा।
अप्रत्याशित चीजें होने वाली हैं आपके साथ में, जो आपने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा। भाग्य प्रबल होने वाला है, भाग्य से चीजें मिलेगी तो लाभ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी चीज, आपका व्यक्तित्व बहुत निखर आएगा। तो देव बृहस्पति के इस बदलाव को मैं कन्या राशि के लिए कहूंगा ये 100% बहुत अच्छा है। यहां इन्हें नुकसान ही नहीं है, कुछ अशुभ इनके साथ होगा नहीं। सिर्फ इतना ही है, इनसे आग्रह है, जब भाग्य साथ दे, लाभ अच्छा हो और व्यक्तित्व निखरे, तो जो अपने से कमजोर हैं, जिनको सहायता की जरूरत है, उनकी सहायता करें, उनके आशीर्वाद प्राप्त करें, किन्नरों का सम्मान करें, क्योंकि आपकी राशि नारायण की राशि है, ये मोहिनी राज की राशि है। तो इसको समझे और किन्नरों का सम्मान करें। पूरे वर्ष में एक बार तो भी आप मोहिनी राज मंदिर जाके दर्शन कराएं, विष्णु जी के इस रूप का दर्शन लें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि वैसे भी बुध का मित्र राहु होता है और राहु मोहिनी राज के पैरों में है। आपसे सिर्फ एक आग्रह है कि आप चुटकी भर हल्दी अपने स्नान की पानी में, नहाने के पानी में डालकर रोज स्नान करें, आपको बहुत फायदा होगा। छोटे बच्चों में केलों का दान कीजिए, बहुत प्रभाव मिलेगा, अच्छा प्रभाव मिलेगा। तुला लगन या तुला राशि 20 नवंबर 2020 को देव बृहस्पति राशि परिवर्तित करने वाले हैं। तो यह बदलाव तुला लगन या तुला राशि के लिए क्या लेके आएगा? देव बृहस्पति के लिए यह राशि नीच की राशि होती है, लेकिन शायद ब्रह्मांड की कुछ इच्छा अलग है। इस राशि के स्वामी शनिदेव पहले से ही मकर राशि में विराजमान है। जैसे ही देव बृहस्पति तुला लगन या तुला राशि में प्रवेश करेंगे शनिदेव के साथ में, देव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आयु स्थान पे गिरेगी। तो मैं इतना दावे से कह सकता हूं, तुला लगन या तुला राशि ये साल डॉक्टरों पे पैसा बहुत खर्च कम करेगी। इन्हें कोई बड़े रोग से डरना नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छे से बाहर निकल आएंगे। दूसरा, तुला लगन या तुला राशि नए कार्य शुरू करवाएगी, बहुत अच्छे से नए कार्य, बहुत दिनों से विलंबित पड़े हुए हैं, प्रलंबित हैं, वो काम इनके बन पड़ेंगे, कार्य में गति आएगी। देव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पे गिरने वाली है। तो ये तीर्थ यात्रा करेंगे या तीर्थ यात्रा करवाएंगे किसी की। वर्ष के मध्य में ये कार खरीद सकते हैं, जगह ले सकते हैं, घर में रिनोवेशन करवा सकते हैं, घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी। तो तुला लगन तुला राशि के लिए मैं कहूंगा कि 20 नवंबर 2020 से पूरे साल 21 तक बल्ले बल्ले हैं। सिर्फ इनसे एक विनम्र आग्रह है, तो ये वरिष्ठ लोगों का, ज्येष्ठ लोगों के लिए उनका आदर सम्मान करें, उनका अपमान ना करें, बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार रखें, अपने घर परिजनों से व्यवहार अच्छा रखें, अहंकारित ना हो। वृश्चिक राशि के लिए जो पिछले 7.5-8 साल से बहुत दिक्कत, बहुत तकलीफ का समय रहा है, अब एक नया योग आरंभ होने वाला है, नया भाग्य खुलेंगे, एक स्वर्णिम युग की रचना होने वाली है। तो ये देव बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को जो पराक्रम भाव में आने वाले हैं, पराक्रम के स्वामी के साथ बैठने वाले हैं, तो एक राजयोग लाने वाले हैं। इस राजयोग का कैसा लाभ ले, आइए हमारे साथ जानते हैं। भाग्य एकदम चमक उठेगा, भाग्य से ये इतने प्रबल हो जाएंगे कि इनका लाभ बढ़ेगा, इनको पार्टनर के साथ बहुत अच्छे सूत्र बनेंगे। कोई वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए जैसे ही देव बृहस्पति पराक्रम भाव में बैठेंगे तो पार्टनर मिलेगा, व्यवसाय बढ़ने लगेगा, परिवार में व्यक्ति वृद्धि की होगी, शादी ब्याह ये प्रलंबित हो चुके थे, विलंब हो रहा था,
अब जीवन साथी मिलेगा। तो बृहस्पति भाग्य की वृद्धि कराने आए हैं अभी, तो इसका लाभ ले। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, पिछले 7.5 वर्षों से 8 वर्षों से इन्होंने बहुत कष्ट देखे हैं। अब ये समय इनकी जीवन की नई नींव रखने वाला है। नए कार्य, नए भाग्य वृद्धि, नया लाभ, जीवन साथी, ये सब मिलेगा। सिर्फ आपसे आग्रह है, मजदूर वर्ग को प्रताड़ित ना करें, अपमानित ना करें। उनके कार्य में या उनके जीवन के लिए उन्हें सहयोग करें। जो वो चाहते हैं, जो उनकी जरूरत है, किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपके भाग्य में वृद्धि ही होगी। देव बृहस्पति धर्म के घर को देख रहे हैं, आपके भाग्य को देख रहे हैं। भाग्य प्रबल बनाएंगे आप। आपसे आग्रह है कि किसी भी धर्म स्थल पे आप बेसन के लड्डू बना के दान कीजिए, प्रसाद बांटिए, ये बहुत फायदा कराएगा। गुड़, चने धर्मस्थल पे बांटें, ये आपको बहुत लाभ देगा। बीस नवंबर 2020 देव बृहस्पति का राशि परिवर्तन है। ये अपने मूल त्रिकोण राशि से, धनु राशि से, जो अब तक के अपने राशि में बैठे थे, धनु लग्न, धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय गया है। उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। तो अब ये राशि परिवर्तन धनु लग्न या धनु राशि के लिए क्या आने वाला है? देव बृहस्पति अपनी नीच की राशि में जाने वाले हैं, मकर राशि में जाएंगे। लेकिन मकर राशि के स्वामी शनिदेव पहले से ही आपके अपने स्थान पे बैठे हैं। अब शनि गुरु का ये मिलाप धनु लग्न के लिए क्या लेके आएगा, आज हम जानते हैं। देव बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे, धनु लग्न के लिए ये बहुत अच्छी शुरुआत कह सकता हूं। आयु के स्थान को देखेंगे, तो आयु के स्थान को देखने से आप डॉक्टर, मेडिसिन, इसके ऊपर बहुत कम खर्च करेंगे। आप फिटनेस की तरफ ध्यान देंगे, अपनी तबीयत को संभालेंगे। कोई बड़े लंबे रोग, कोई लंबी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी, ये मेरा अनुमान है। आप नया कार्य चालू करने वाले हैं। 15 जनवरी 2020 के बाद निश्चित ही आप नया कार्य की तरफ अग्रसर होंगे। नया कार्य, नए काम, नए मिलना, कर्मठ होना, यह आपके स्वभाव का गुणधर्म है। कर्मठ रहना यह आपके स्वभाव का बहुत बड़ा गुणधर्म है। आप भाग्य से ज्यादा कर्म में विश्वास करते हैं। कर्म यही है। और पराक्रम के स्वामी शनिदेव पहले से ही वहां बैठे हैं पराक्रम भाव में। देव बृहस्पति के मिलाप को और देव बृहस्पति के बल को शनिदेव बहुत बढ़ाएंगे, तो इसलिए आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। आप अपने भाई बहनों की बहुत चिंता करेंगे। आप उनके लिए कुछ करने की लालसा रखेंगे, कुछ इच्छा रखेंगे, उनकी सहायता करेंगे। धनु लग्न के लिए जैसे ये कुटुंब के घर में बैठे हैं, कुटुंब के स्थान को देखेंगे। कुटुंब में धन संचय आएगा, कुटुंब के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा होगी, तो कुटुंब के लिए देखें। नए कार्य में आपका विश्वास बढ़ेगा। आप किसी के साथ जुड़ना चाहेंगे। नया कार्य, कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस, ये आपको सामने से जुड़ाएगी। ये कार्य होने वाले हैं। ऋण मिलेगा, ऋण सही जगह लगेगा, नए कार्य में लगेगा, नई वस्तुएं खरीदेंगे इस ऋण से। हो सकता है आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए भी ऋण ले, ये पक्का होगा। धनु लग्न के लिए या धनु राशि के लिए मेरा एक आग्रह है, आप सिर्फ अपने अहंकार को छोड़ें, अपने ईगो को थोड़ा सा संभालें और कुटुंब के लिए ध्यान दें। चुटकी भर हल्दी अपने स्नान के पानी में मिला के नहाएं। अगर आप 10 साल से नीचे के बच्चों को या बुजुर्गों में केलों का दान करोगे, तो ये बल और बढ़ेगा, ये फल और बढ़ेगा। बीस नवंबर 2020 को देव बृहस्पति राशि परिवर्तित करके आप 12वें घर से आपके लगन में आ रहे हैं। जो पिछले साल आप
खर्चों से परेशान थे, देव बृहस्पति 12वें थे, तो मकर लग्न मकर राशि ने ना चाहते हुए भी बहुत खर्च करना पड़ा है। लेकिन जैसे राशि परिवर्तन करेंगे, ये मकर राशि के स्वामी के साथ आकर मिलेंगे, शनिदेव के साथ मिलेंगे, ये गुरु शनि का संयोग, गुरु शनि के एकत्रित होने का क्या फायदे मिलेंगे। देव बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं, संयोग देखिए, शनिदेव पहले से ही अपने राशि में विराजमान है, मकर राशि में, गुरु शनि का ये सहयोग, ये राजयोग मकर लग्न या मकर राशि के लिए क्या देने वाला है। एक तो इनकी संतान से इन्हें सुख मिलेगा, संतान की बहुत कुछ वार्ता मिलेगी संतान की तरफ से, हो सकता है किसी के यहाँ शादी योग संतान हो तो विवाह तय होंगे, संबंध जुड़ेंगे। ज्ञान के लिए अभी आप कुछ डिग्री हासिल करना चाहते हैं या आप कोई अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं ज्ञान से, तो ये कर पाएंगे। पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा मकर लगन के लिए, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो। भाग्य की वृद्धि होगी, देव बृहस्पति अपनी नवी दृष्टि से भाग्य को देखेंगे, तो मकर लगन या मकर राशि के लिए भाग्य में 4 चांद लगने वाले हैं। व्यवसाय वृद्धि होगी, पैसा आएगा, कहीं से न कहीं से अचानक धन लाभ की खबर भी आ सकती है। इस पूरे वर्ष में 2021 में आप धर्मस्थल को दान कीजिए, जैसे कोई धर्मस्थल पे आप बेसन के लड्डू रखवा दें, चने की दाल, गुड़, ये दान कर सकते हैं। छोटे बच्चों में, जैसे ये आपके 5वें घर को देख रहे हैं, तो केले बंटवाएं, केले खिलवाएं छोटे बच्चों को, तो ये आपको बहुत लाभ देंगे। शनि गुरु का मिलाप आपके लिए छोटे मोटे रोग जो थे, जो परेशान थे, ये समाप्त करेंगे, आपको ऋण दिलाएंगे, शत्रु भी आपके मित्र बनेंगे। कुंभ लगन के लिए ये सबसे बढ़िया चीज होगी। जैसे देव बृहस्पति मकर राशि में आएंगे, आप घर, जमीन, गाड़ी लेने की जो आपकी लालसा है या इच्छाएं थी, प्रलंबित हो रही थी, विलंब हो रहा था, अब आप उसको साकार कर पाएंगे। मेरे अनुमान से भाग्य आपको आपके आशाओं से ज्यादा दिलाएगा। आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी। आपको कोई लंबी बीमारी या कुछ इससे आप जूझ रहे थे, उसमें आपको बहुत सारे प्रभाव, अच्छे प्रभाव मिलेंगे, आप उसमें से बाहर आएंगे, रोगों का निदान होगा। जब तक के रोग निदान नहीं हो रहे थे, उस तकलीफों में से आप बाहर आएंगे। आयु में मैं कहूंगा एक वृद्धि का भाव है। अगर हम निरोगी रहे तो आयु वृद्धि ही है। कुंभ लगन वाले या कुंभ राशि वालों से मेरा आग्रह है कि अगर आपके खर्च होते भी हैं तो वो बहुत सही जगह होने वाले हैं। आप धर्म की जगह खरीदी करेंगे, परिवार के सुख स्थान के लिए खर्च करेंगे। कुंभ लगन वालों के लिए मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि आप भी, जैसे शनि महाराज आपके राशि के, आपके लगन के स्वामी हैं, तो आप निचले वर्ग की, श्रमिक वर्ग की आप सहायता करें, यथाशक्ति सहायता करें। धर्मस्थल पे आप कुछ दान करें, धर्मस्थल का दर्शन लें। जब भी आप किसी धर्मस्थल के बाहर से जाएं, किसी तीर्थ क्षेत्र से जाएं, तो शिखर दर्शन, कलश दर्शन अवश्य कीजिएगा। आपकी जो बुरी आदतें हैं शायद वो इसका भी नाश कर दें। ये समय आपसे कोई व्यसन हो तो ये समय है, मेरा अनुमान है कि आपका व्यसन छूटेगा। तो हमसे संपर्क करें, हमसे सहायता लें, हम आपकी निश्चित सहायता करेंगे। ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मीन लगने वालों ने कभी सोचा ही नहीं होगा इतना लाभ ले पाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति आएगी क्योंकि गुरु शनि के साथ हैं। शनिदेव गुरु का बल आकस्मिक बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, आप ज्ञान भाव में बहुत करेंगे।
आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा तो आपका ज्ञान भाव बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो अर्थ बढ़ेगा, तो आपको बहुत अच्छा पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी मिल सकता है और लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है। तो मेरा मीन लगन वालों से, मीन राशि वालों से आग्रह है कि इसका लाभ लें, इस समय का लाभ लें। इस समय का लाभ वो छोटी छोटी चीज़ें करके, जैसे आजीवन मीन लगन या मीन राशि वालों ने आजीवन अपने नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल के नहाना चाहिए। तो आपके ज्ञान में, आपके व्यवसाय में, आपके हर चीज़ में ये बहुत बढ़ोतरी लाएगा।